Hello everyone, welcome all of you. Now we are going to start our next topic of polynomial chapter, and this is relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial. जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें भी सिमिलर टॉपिक था बट क्यूबिक नहीं हुआ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ था। तो आज हम क्यूबिक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसके जीरोज और जो उसके कॉफिशिएंट आएंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। उसका भी सिमिलर टाइप ऑफ डेरिवेशन है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। p of x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c d belongs to real number and a is not equals to 0। क्यूबिक है, डिग्री 3 है, तो ऑब्वियसली इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। जैसा हमने क्वाड्रेटिक में किया था, यहाँ पर भी जो इसके कोफिशिएंट है क्यूबिक के a b c d एंड अल्फा बीटा गामा जीरोस, इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सिमिलर वे से डील करेंगे हम बाइफैक्टर थ्योरम। क्या बोल सकते हैं, क्या क्या फैक्टर होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। जैसा क्वाड्रेटिक में बोला था, बिल्कुल दोनों को कंपेयर करते हुए चलिए। वहां पर भी 2 रूट्स आए थे, यहाँ 3 फैक्टर्स आए, है ना। तो वहां हमने बोला था कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, उसका प्रोडक्ट भी इसका एक फैक्टर होगा। तो सिमिलर वे से ये 3 इसके फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी इसका एक फैक्टर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। फिर मैंने आपको वहां भी बताया था कि यहाँ से यहाँ कुछ मिसिंग है। वो मिस क्या है, के का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। के इसलिए लग रहा है यहाँ पर क्योंकि अल्फा बीटा गामा जीरोस रखने वाला केवल एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे। के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लेते जाएंगे तो हमें वो सारे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। तो के को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोबारा, वो कैसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिलते हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने p ऑफ x का वैल्यू यहाँ पुट किया था, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, सिमिलर डेरिवेशन जैसा हमने वहां पर किया था, इन तीनों को हम प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आप तीनों का, आप जैसे कि कैसे प्रोडक्ट करेंगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका एक्स माइनस गामा से प्रोडक्ट करेंगे और उसको प्रॉपर्ली यहाँ मेंशन करेंगे, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा आपका वही है। ओके, फिर सिमिलरली जैसे वहां किया था, क्या कर रहे थे, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, ए। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट के हो जाएगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, के। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और के अंदर मल्टीप्लाई होगा और विथ साइन आपको लिखना होता है। तो ये क्या आएगा, माइनस का के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये माइनस उधर चला गया, माइन अपॉन में क्या आएगा, के की जगह वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये पहला रिलेशन आ गया हमारे पास, सम ऑफ रूट्स माइनस बी। नेक्स्ट यहाँ से x का कोफिशिएंट देखते हैं, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इनटू ये के। तो इस तरीके से आ जाएगा के अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, c। के की वैल्यू हम उधर पुट करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c बाई। ये सेकंड रिलेशन आ गया। क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 ही रिलेशन आए थे, यहाँ पर क्यूबिक में हमारे पास टोटल 3 रिलेशन आएंगे। एक किससे आएगा, कांस्टेंट टर्म से। के को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट कितना आ गया, के टाइम्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ कांस्टेंट क्या है, डी। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का डी बाई। तो क्यूबिक में हमारे पास टोटल 3 रिलेशन आएंगे जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए,
सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, है ना। कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स में इसको ऐसा बोला जाता है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। दो दो लेकर आप रूट्स का सम करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। मतलब आपको क्या गिवन है, सी बाई ए गिवन है। अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो माइनस डी बाई ए गिवन है। ओके, यहाँ ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। कंपेयर ना करें, क्वाड्रेटिक में यहाँ वहां ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। And what is the value of b? b is the coefficient of x square, c is coefficient of x, and d is the constant term. Okay, तो यहाँ पर भी जो हमें याद रखने की चीजें हैं, फर्स्ट ये हमें याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और नेक्स्ट ये कि अगर अल्फा बीटा गामा अगर आपको जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे आप लिखोगे, k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। चलो तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है इससे। तो अल्फा बीटा गामा अगर जीरोज है तो सबसे पहले तो तीन रिलेशन, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा is equals to c by a, and the last one is product of roots is equals to minus d by। तीन तो ये रिलेशन याद रखने हैं। नेक्स्ट रिलेशन क्या था कि अगर आपको रूट्स गिवन है अल्फा बीटा गामा है और आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जाए तो क्या आता है, k टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। और जैसा हमने वहां भी मेंशन किया था, आप लिख सकते हैं वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस जीरो, इट मीन्स k कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। इसके साथ आप चाहे तो इसको ओपन कर कर भी लिख सकते हैं, k टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा तो माइनस अल्फा बीटा गामा। इट मीन्स अगर आपके पास तीन चीजें गिवन है, क्या क्या, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये तीनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास वो पॉलिनोमियल आ जाएगा, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक में क्या था, सिर्फ दो चीजें चाहिए थी, यहाँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बट यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टोटल तीन चीजें चाहिए अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो ये प्रॉपर पार्ट है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं भी पता हो तो आपको ये सारी चीजें इसकी पता होनी चाहिए क्यूबिक से रिलेटेड, है ना। ये तीनों रिलेशंस और जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, अगर अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन हाउ टू फाइंड द पॉलिनोमियल p of x equals to k times x minus alpha, x minus beta and x minus डन। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है p of x equals to 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा बीटा गामा इसके रूट से, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर माइनस। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अल्फा की पावर -1 क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा, बीटा की पावर -1 1 अपॉन बीटा, गामा की पावर -1 1 अपॉन गामा। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। सोल्व करेंगे, इसको इससे डिवाइड किया, क्या बचा, बीटा गामा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा गामा, दिस वन इज अल्फा गामा एंड दिस वन इज अल्फा बीटा। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वही रिलेशन आ रहा है जहां पर तीन रूट्स आते हैं और अपन लिख पाते हैं रिलेशन। कौन कौन से रिलेशन आप लिख सकते हैं यहाँ से, एक तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए मतलब -3/6 -1/2, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा क्या था, c बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है, -5 -5/6,
फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिख सकते थे, डी बाई माइनस डी बाई ए माइनस 1/6। अब देख लो आपको क्या चाहिए, ये तीन रिलेशन आप लिख सकते हैं, है ना। आपको क्या यही सेम आ रहा है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, बस कितना आ गया माइनस का 5/6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये यहाँ पुट कर दीजिए, -1 6 से 6 कट गया है। तो कुछ करना नहीं था। अब ऐसा नहीं है, बच्चे काफी बार सोचते हैं कि अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स ये आपको निकालना है, तो आप सबसे पहले इसको सोल्व करें, इसके रूट से निकालें अल्फा बीटा गामा और फिर वैल्यू पुट करें, ऐसे नहीं करें। जो रिलेशन हमने अभी पढ़े हैं, जो निकाले हैं, उसको यूज करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉलिनोमियल है x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10 और इसके रूट्स आपको गिवन है, एक रूट्स a है, दूसरा a प्लस बी है और नेक्स्ट रूट्स a प्लस 2b। तो आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड a एंड b एंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको बताना है। ऑब्वियसली बात है, a और b आ गए तो रूट्स आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, 2016 में आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखें कैसे डील करेंगे इसको। वही जो हमारे रिलेशन है उन्हीं को यूज करेंगे। पहला रिलेशन लगाते हैं हम सम ऑफ रूट्स वाला। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि तीन रिलेशन गिवन है, उनको यूज करना है तो कौन सा बेस्ट वे होगा, है ना। तो यहाँ पर देखें सम क्यों लगाया हमने, सम करेंगे तो माइनस बी बाई ए, तो कितना आएगा -(-6/1) माइनस बी बाई ए से दिस इक्वल टू 6। अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है ए, ये एक तरीके से अल्फा हो गया हमारा, ये बीटा हो गया और ये क्या हो जाएगा गामा हो गया। तीनों का सम करेंगे कितना आ रहा है 3a प्लस 3b आ गया इक्वल टू 6। 3 कॉमन लेके उधर डिवाइड में डाल देंगे तो एक रिलेशन आ गया हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 2। a प्लस बी इक्वल्स टू 2। अब देखो हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। a प्लस बी 2 आ गया, इट मीन हम ऐसा बोल सकते हैं इसका एक रूट 2 आ गया। a प्लस बी से a कैसे मिला आपको, इसमें से b सब्ट्रैक्ट कर दोगे a प्लस बी में से तो सिर्फ a बचेगा, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस बी, और a प्लस बी में अगर b ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा a प्लस बी 2 के इक्वल है, इसमें b ऐड कर दो कितना हो जाएगा 2 प्लस बी। इट मीन इसके रूट्स अल्फा किसके इक्वल हो गया, एक 2 माइनस बी के, एक 2 के और एक 2 प्लस बी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, a प्लस बी किसके इक्वल आया था 2 के, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, b को उधर ट्रांसपोज कर दिया 2 माइनस बी, तो ये a हो गया 2 माइनस बी। ये क्या लिखा हुआ a प्लस 2b, मतलब a प्लस बी प्लस बी, a प्लस बी किसके इक्वल है 2 के और प्लस बी। तो ये तीनों रूट्स हो गए 2 माइनस बी 2 और 2 प्लस बी। अब हमें देख के लग रहा है अगर हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला, तो एक ही वेरिएबल है, इजीली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई ए, इट्स -10। वैल्यू पुट करें अल्फा की जगह 2 माइनस बी, बीटा की जगह 2, गामा की जगह 2 प्लस बी, -10 कितना हो जाएगा, ये वाला 2 उधर चला जाएगा, ये a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो गया 4 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -5। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो b कितना आ गया +-3। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, सिंपल पुट कर देंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। b आ गया आपके पास +-3, है ना। तो अब आप इजीली सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे, b आ गया, b की दो वैल्यूज आई है, अब देखो आप कैसे करोगे इसे। आपके पास रूट्स क्या थे वहां पर 2 माइनस बी, बीटा था 2 के इक्वल और गामा था 2 प्लस बी के, है ना। अब b की दो वैल्यूज है, दोनों लेके चेक करो, एक बार b3 लो और एक बार b-3। b3 लोगे पुट करो, यहाँ पर -1 आ रहा है, इसमें तो कुछ पुट होगा ही नहीं, यहाँ पुट करोगे तो 5 आएगा। b-3 इसमें पुट करोगे 5, इसमें पुट होगा नहीं, -3 इसमें पुट करोगे तो यहाँ से -1।
तो b+3 या -3 कुछ भी देखो आप, रूट हमेशा क्या आएंगे, -1 2 5 ही है। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या आ गए, -1 2 और 5। तो ए और बी का वैल्यूज भी निकल गया, रूट्स भी निकल गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है। आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। x³ - 5x² - 16x + 8। क्वेश्चन में गिवन है टू रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in sign. Find roots। ना आपको गिवन है कि इसके जो 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स में से जो 2 रूट्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन उनका ऑपोजिट है। इट मीन्स जस्ट लाइक एक 2 हो गया और एक -2 हो गया, है ना। 2 और -2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बट ऑपोजिट साइन में ऑपोजिट। तो इस तरीके से 2 रूट्स गिवन है। तो ऐसा मान सकता हूं मैं कि एक रूट अल्फा हो गया, दूसरा रूट बीटा बोलते हैं, तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -अल्फा के। मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट साइन के। और तीसरा रूट आप अल्फा ले लीजिए, गामा ले लीजिए। अब कौन सा 3 रिलेशन से यूज करते हैं। फर्स्ट रिलेशन ही काम आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आएगा, -b/a के। मतलब कितना हो जाएगा, 5। वैल्यू पुट कर दे, बीटा की जगह -अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो देखो कितनी आसानी से आपको आपका पहला रूट मिल गया। अब अल्फा मिल जाएगा तो पहला और दूसरा रूट दोनों मिल जाएगा। तो कौन सा रिलेशन यूज करें, थर्ड रिलेशन यूज कर लेते हैं, प्रोडक्ट वाला। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या आएगा, -d/a, इट्स -8। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, -अल्फा के, गामा एज इट इज। सॉरी, गामा की भी वैल्यू अपने पास, गामा भी पुट कर दीजिए, गामा 5 है और ये माइनस है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 16। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, +- ठीक है। फिर वापस 2 वैल्यूज आ गई यहाँ पर। तो देखते हैं आपके रूट्स क्या क्या थे, अल्फा बीटा और गामा, है ना। दोनों वैल्यूज चेक कर लेते हैं। एक अल्फा की वैल्यू 4 आ रही है और एक बार -4 ले लेते हैं। अल्फा 4 लेंगे तो अल्फा 4 हो गया, बीटा किसके इक्वल था, -अल्फा के, तो ये कितना हो जाएगा, -4, और गामा तो 5 ही। अल्फा -4 था तो यहाँ अल्फा -4 आ गया। बीटा कितना था, -अल्फा के, अल्फा -4 है तो बीटा क्या है, बीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा, मतलब ये +4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू +-4 आ रही थी, बट आप ध्यान से देखेंगे तो रूट्स तो अभी भी दोनों केसेस से सेम आ रहे हैं, +4 -4 और 5। तो इस बार भी सेम 3 डन।